एक तरफ जिसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले? तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई क्योंकि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? मेरे विचार से कुछ भी होता है तो नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नहीं दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी को तो आप जानते हैं, जो भाजपा का एक जाने माने प्रवक्ता और नेता है। तो शुभंकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट किया, तो उस पॉडकास्ट में कुछ ऐसा सवाल किया गया जिसका जवाब देने में सुधांशु त्रिवेदी सोच में पड़ गए। तो पूरा वीडियो आगे है, वीडियो को देखते रहिए। जिक्र आपने कर दिया, आपके आलोचक इस पे भी कहते हैं कि 144 साल वाला तो हर बार आता है, पिछली बार भी जब हुआ था तब भी 144 कह दिया गया था। इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये अखिलेश जी से लेकर तमाम लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा, ये वही लोग हैं जो हर चीज में हिंदू धर्म और सनातन धर्म की आलोचना करते रहते हैं। इसका कोई प्रूफ है 144 साल का? गुड क्वेश्चन। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, 12 साल में एक बार होता है। वैसे वो 72वें के बाद 83वें वर्ष में आता है। जुपिटर की साइकिल 12 साल की है, तो 12 साल की साइकिल के बाद यदि वो 12 साइकिल पूरी करेगा तो 144 ईयर्स होंगे। अभी जानते हैं क्यों लोगों को नहीं समझ में आता? लोगों के अंदर क्या हो गया कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ नॉलेज की जड़ता इतनी ज्यादा है। अच्छा, सवाल क्योंकि बहुत लंबे है इसलिए मैं क्रॉस क्वेश्चन आज कम करूंगा। कुंभ को लेकर मैंने बागेश्वर जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि अगर सेना को सौंप देते तो ये कलंक नहीं लगता। ये मेरे पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, मैंने आपकी तस्वीर भी देखी, अभी आप उनसे मिलकर आए हैं। कुंभ में कलंक लगा? अभी पता चलेगा। मुझे लगता है कि इस पे जो जांच गठित की है उत्तर प्रदेश सरकार ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, उस जांच की रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद किसकी गलती थी, कहां पे चूक हुई, यह बात साफ हो जाएगी और उसके अनुसार जो युक्ति सम्मत विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो सरकार ने। समझ गया। दिल्ली में भगदड़ हुई, उसको लेकर भी कहा गया कि अब किसी पे जिम्मेदारी तय नहीं होती है। ये पता लग जाता है कि 50 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन भगदड़ क्यों हुई, बिना ट्रेन लड़े लोग मर कैसे गए, बिना अनाउंसमेंट हुए, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। पुराने जमाने में जैसे नीतीश जी आपकी सरकार में थे या लाल बहादुर शास्त्री जी का जिक्र होता है या अटल जी के टाइम पे कम से कम सामने आते थे, होता था ये जिम्मेदार व्यक्ति है, इस्तीफे होते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई क्योंकि फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा? मणिपुर का एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जा रहा हूं, संभाल लूंगा। अमित शाह जी पहले गए भी थे, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो वहां नहीं गए। एक बहुत संवेदनशील विषय, क्योंकि पहले सरकारें थी, मणिपुर का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने दावा किया था और आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है, मणिपुर नहीं संभाला। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है और आपने जो कहा बिल्कुल ये पिछले 50-60 वर्षों का कैरिडोर इफेक्ट है। हमारा जो पहला शासनकाल रहा वो मणिपुर में बहुत शांति और विकास का रहा। वो पहला मौका था जब मणिपुर में 2-2 साल तक ब्लॉकेट नहीं रहा। आज की स्थिति पर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता से उस पर नजर रखे हुए है और उसको नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत सारी उसके अंदर संवेदनशीलताएं हैं और उसके अंदर एक सामाजिक भावनात्मक संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सरकार उन सारी चीजों पे बहुत सतर्कता और प्रामाणिकता से काम कर रही है। परंतु जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। क्या? केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव? प्रदेश का मुद्दा है, चल रहा था कि आने वाला उसी मगर आया ही नहीं। 2 साल हो गए, कभी नहीं आया। नहीं, इस बार चल रहा था। ये तो मैं 2023 की बात कर रहा हूं। अब आइए, प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके चेक कर लीजिए, 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला गया। प्रस्ताव लाया गया मणिपुर पे, विपक्ष के सारे वक्ताओं का स्पीच जाकर कोई डिजिटली चेक कर ले, 5% नहीं बोला गया मणिपुर के ऊपर। सब इधर उधर की तमाम बातें बोली गई, जिसमें राहुल गांधी जी हिंदुत्व समझाते रहे, अडानी भी लाते रहे, फलाना लाते रहे, सब कुछ। इसका मतलब साफ है, मणिपुर को एक मुद्दा बनाकर दिल्ली में राजनीति करनी है। मणिपुर के प्रति संवेदना के साथ समाधान के लिए नहीं सोचना है। ठीक, तू समझा? एक कई बार तंज में लोग सवाल पूछते हैं आपको कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? मेरे विचार से कुछ भी होता है तो नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नहीं, सही पकड़े हैं। सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोग पढ़ लें, वो इतने सारे वॉल्यूम हैं, दर्जनों तो वॉल्यूम है। अगर लोग पढ़ लें तो उनको समझ में आएगा कि गलतियां जो हैं वो उनकी श्रृंखला कितनी बड़ी है। गया था कोणार्क सन टेंपल पे 2 दिन पहले, मैं ओडिशा में था, वहां पर गया और वहां की कहानियां सुनी कि कैसे उस दौर में समय दिखाता था, महीने पता लगते थे, सारी चीजें थी। हिंदू धर्म को लेकर कई बार आप कहते हैं कि बड़ा साइंटिफिक टच है, कई मंदिरों का भी आप जिक्र करते हैं। अब एक तरफ जिसे आपने अभी ताजमहल का जिक्र किया, बार बार कहा जाता है कि मुगलों ने भी इस देश को बहुत कुछ दिया, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार दिया है। आप लोगों ने वैसी चीजें क्यों नहीं बना ली थी पहले, और बनाई तो प्रचार क्यों नहीं किया? आप इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आप उन पर तंज कसते हो। मैं छोटी सी एक बात बताता हूं, जो कहा जाता है इन्होंने ये दिया, उन्होंने दिया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, कोई भी जाके चेक कर सकता है। अगर आप ताजमहल कभी गए? बाहर तक गया था, डोनाल्ड ट्रम्प दबाए थे, रिपोर्ट में अंदर ही जा पाया था। अंदर जाइए तो जब गाइड आपको दिखाता है तो एक बड़ी मजेदार बात बताता है। कहता साहब, ये इतना बढ़िया कंस्ट्रक्शन है कि जमुना के किनारे बना है, कभी जमुना बाढ़ आ गई तो क्या होगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। ताजमहल तो धंस जाएगा, पूरी बिल्डिंग ही खराब हो जाएगी। तो क्या किया गया, उसके बेस में आबनूस की लकड़ी लगाई गई है, ताकि अगर पानी आ जाए तो लकड़ी की वजह से वो प्लेटफॉर्म वो थोड़ा तैरता रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा अगर ह्यूज फ्लड आ जाए तो। और आबनूस की लकड़ी इसलिए लगाई गई है क्योंकि आबनूस की लकड़ी एकमात्र लकड़ी है जो भीगने के बाद जब वो सूखती है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कमजोर होने की वजह। ठीक है, ये जाएंगे तो गाइड आपको बताएगा। पर ये बताइए, रेगिस्तान वालों को, रहने वालों को बाढ़ से बचने की टेक्नोलॉजी पता थी? बाकी मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। अरे कहना क्या चाहते हो? जहां एक बूंद पानी नहीं होता था, उन्हें यह पता था कि बाढ़ से कैसे बचाई जा सकती है, और आबनूस की लकड़ी भी पता थी। गजब है। जहां चित्रकारी का निषेध था,
वहां सुंदर चित्रकारी बना लेते थे। मेरा मानना है क्या? जिन्होंने बृहदेश्वर का मंदिर बनाया, जिन्होंने मीनाक्षीपुरम का मंदिर बनाया, जिन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया, जिन्होंने अजंता एलोरा की गुफाएं बनाई, जिन्होंने कालिंजर का किला बनाया, जिन्होंने चित्तौड़ दुर्ग का किला बनाया, ये लॉजिकल लगता है कि वो लोग लाल किला भी बना सकते थे, वो ताजमहल भी बना सकते थे। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ना कि वो जहां से आए थे वहां तो कोई ईंटे का टीला नहीं है और आके यहां पे बना दिया। ये सिर्फ कॉमन सेंस की बात है, इसीलिए मैंने कहा बहुत सारी दिमाग में भरी हुई चीजें हैं। जरा सा अगर नई पीढ़ी कॉमन सेंस से सोचेगी तो अब जैसे एग्जांपल के लिए कुतुब मीनार, मेरी जहां तक जानकारी है संभवतः कि शायद किसी ने, कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई, इस पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो एनसीईआरटी ढंग से दे ही नहीं पाई थी। और आप मजे की बात सोचिए, जहां से आप आए थे वहां तो बांस की मीनार भी नहीं है। क्या बोला? और कुतुब मीनार यहां बना ली। वो साहब जहां से आए थे वो हजरत वहां पे खपच्ची की मीनार भी नहीं बना पाए हैं, मगर यहां पे वो उन्होंने बना तो दिया। आप क्यों नहीं एजुकेशन मिनिस्टर बन जाते? मोदी जी से कहो आप कि ये सब पढ़ाया जाए।